हाय गाइस, आज हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का 2024 का दो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल से समझ चुके होंगे कि हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, तो हमें कुछ गिवन है क्वेश्चन में। सपोज दैट ए कंज्यूमर इन अ टू कमोडिटी एक्स वाई वर्ल्ड हैज अ लीनियर इंडिफरेंस कर्व। अब गाइस ध्यान रखिएगा, जो लीनियर इंडिफरेंस कर्व होता है ना, वो कब होता है? वो हमारा सब्स्टिट्यूशन के केस में होता है। जब टू गुड्स आपस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो लीनियर होता है। ओके, तो एक्स और वाई हम समझ गए कि हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स ऑलरेडी ये हैं, जिनका स्लोप हमें दे रखा है -1/2। अभी क्या कह रहा है कि फाइंड आउट करना है हमें इक्विलिब्रियम कंजम्पशन जब प्राइसेस दोनों कमोडिटी के 2 हैं। ऑलराइट, यानी प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दोनों ही 2 हैं, और इनकम लेवल हमें कंज्यूमर की दे रखा है 2000। तो सेकंड क्वेश्चन ये तो हमारा हो गया कि इक्विलिब्रियम फाइंड करना है जब प्राइस हमारा ये था। अब इन्होंने दूसरी कंडीशन भी लगाई है कि इक्विलिब्रियम बंडल कैसे चेंज होंगे जब प्राइजेस गुड वन का जो प्राइस था 2 था, अब ये 1 हो गया है, और प्राइस ऑफ वाई जो कि 2 था अभी बढ़कर 4 हो गया है। तो इनकम हमारा सेम है 2000। अब हमें देखना है कि हमारी कंजप्शन लेवल कैसे चेंज होती है। तो आइए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन है मैं उसको एक तरीके से आपको शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को प्रिसाइज करने में इजी रहे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमारा कुछ नहीं होता है बल्कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ऑलराइट, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दोनों ही 2 है, यानी स्लोप ऑफ बजट लाइन। ऑलराइट, तो बजट लाइन क्या होता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन विल बी प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। नेगेटिव में होता है तो दिस विल बी 2/2, it come out to be 1। ऑलराइट, -1 लिख लेते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब निकलता है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकलता है गाइस जब हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल हो, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई इक्वल हो। ये हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। अब जरूरी थोड़ी ना कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ही रहे, ये चेंज भी तो हो सकता है। ऑलराइट, तो हम देखेंगे कि जो कंज्यूमर है वो कैसे कंज्यूम कर रहा है, क्या वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो ये सब हम चीजें चेक करेंगे। ऑलराइट, देखते हैं फर्दर। सो गाइस, जैसे कि हमें पता है कि हमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमें दे रखा है -1/2, और स्लोप ऑफ बजट लाइन हमें दे रखा है 1। तो जैसे कि दिख रहा है हमें कि -1/2 विल ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है ही नहीं। तो क्या दे रखा है, यानी कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो लेस देन है हमारा स्लोप से। ऑलराइट, ऑब्वियसली ना, जो -1/2 है वो हमारा -1 से छोटा है। माइनस को कंसीडर नहीं करते फिलहाल यहाँ पे। ऑलराइट, क्योंकि माइनस जस्ट हमारा बताता है कि एक गुड्स को अगर हम करेंगे तो दूसरे गुड्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्राइसेस ऑफ वाई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज लेस देन प्राइसेस ऑफ वाई। गाइस, इस केस में ना मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जब भी लेस देन का साइन लिखा होगा ना, और जिस गुड के साथ लिखा होगा, यानी प्राइसेस ऑफ गुड वाई कम है प्राइसेस ऑफ, ऑलराइट सॉरी, ये प्राइसेस ऑफ एक्स है, यानी प्राइसेस ऑफ गुड वाई कम है प्राइसेस ऑफ एक्स से। तो सिंस ये सब्स्टिट्यूशन गुड है दोनों ही, तो हम क्या करेंगे, कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट करेगा चीपर वन पे। ऑलराइट,
चीपर उसके लिए क्या है, गुड वाई है, क्योंकि गुड वाई का प्राइस कम है गुड एक्स से, तो वो सारी इनकम अपनी गुड एक्स में, गुड वाई में खर्च कर देगा। तो जो एक्स की कंजप्शन यहाँ पे हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, और जो इनकम सारी की सारी जो इनकम है वो अपनी गुड पे, वाई पे वो खर्च कर देगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो वाई स्टार हो जाएगा वो 1000 हो जाएगा, और एक्स स्टार हमारे यहाँ पे वो कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा क्योंकि उसे गुड एक्स हमें महंगा दिख रहा है। ऑलराइट, तो इसको हम अपना एक तरीके से अभी हम ग्राफिकली भी देख लेते हैं कि ग्राफिकली इक्विलिब्रियम कैसे दिखाएंगे यहाँ पे, तो जस्ट वेट एंड वॉच। सो गाइस देखिए, जो हमारा गुड एक्स है वो हमारा एक्स एक्सिस पे डिनोट कर रखा है, और गुड वाई हमारा वाई एक्सिस पे डिनोट कर रखा है। सिंस जो बजट लाइन की जो स्लोप है वो हाइयर है, और मॉडरेट मतलब जो इंडिफरेंस कर्व की जो स्लोप है वो लेसर है, तो जो हमारा बजट लाइन होगा स्टीपर होगा, और इंडिफरेंस कर्व हमारा फ्लैटर होगा। सिंस उसने दे रखा है लीनियर है, तो ये सारे हमारे लीनियर इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारा क्या होगा, वाई होगा, मतलब एट ई पे होगा, जहाँ पे हमारा जो एक्स स्टार है वो 0 आएगा, और जो वाई स्टार आएगा वो हमारा 1000 आएगा। ऑलराइट, तो ये पॉइंट हमारा 1000 पे हो जाएगा। अब हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं कि जो हमारा प्राइस चेंज हो रहा है, कि प्राइस ऑफ गुड एक्स हमारा 1 हो गया, और प्राइजेस ऑफ गुड वाई हमारा बढ़ के 4 हो गया। अब स्लोप क्या हो जाएगी, स्लोप बजट लाइन की चेंज हो जाएगी। गाइस मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, बजट लाइन है, इसका मतलब प्राइजेस ऑफ एक्स अपॉन प्राइजेस ऑफ वाई, दिस विल बिकम 1/4। अब आप देखेंगे जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करती वो तो नहीं चेंज हुई है, वो तो हमारी एज इट इज है -1/2। अब जो इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है वो -1/2 है, और बजट लाइन की स्लोप है वो -1/4 है। तो इस केस में जो अब हमारा इंडिफरेंस कर्व है उसकी स्लोप हाइयर है, और बजट लाइन की स्लोप कम है। देख लेते हैं क्या बात कह रही हूँ एक तरीके से। हाँ तो गाइज हम मैंने इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया है। हमारी इंडिफरेंस कर्व की स्लोप -1/2 है जो कि चेंज नहीं हुई है, और जो बजट लाइन की स्लोप है वो -1/4 है जो कि प्राइस चेंज होने की वजह से चेंज हो गई है। अब हमें पता है कि जो -1/2 है वो कहीं ना कहीं बड़ा है हमारा 1/4 से, यानी मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, प्राइजेस ऑफ वाई मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई ग्रेटर देन प्राइजेस ऑफ एक्स। ऑलराइट, अब जैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी, अब किसके आगे लेसर का साइन है, अब हमारा गुड एक्स का प्राइस जो है कम है और गुड वाई का प्राइस ज़्यादा है। अब दो गुड कंज्यूमर के पास है और दोनों ही उसे इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे, तो कंज्यूमर सस्ते वाले को चूज करेगा, यानी चीपर वन को चूज करेगा। तो इस केस में ही कंज्यूम ओनली गुड एक्स। ऑलराइट, जितनी भी इनकम है वो अपनी वाई पे ना खर्च करके वो सारी की सारी इनकम अपनी गुड एक्स पे खर्च कर देगा। अब उसने बोला है कि इनकम तो चेंज नहीं हुई, प्राइस चेंज हुआ है ओनली। अब प्राइस 2 से घट के 1 हो गया है, तो इस केस में जो हमारा एक्स्ट्रा वो कंज्यूम करेगा वो 2000 यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा, और कुछ भी वो गुड बाय नहीं लेगा। ऑलराइट, तो इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम देख लेते हैं कि कैसे दिखाएंगे। हाँ तो गाइज हम यहाँ पे एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। अब देखो इंडिफरेंस कर्व जिसकी स्लोप हाइयर होती है ना वो कर्व स्टीपर होता है, तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व हमारे स्टीपर है, वो बजट लाइन हमारी फ्लैटर है। ऑलराइट, तो हम कब तक कंज्यूम करते हैं, या तो जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो टेंजेंट होता है या वो हमारा बाउंड्री पे होता है। इस केस में जो ऑप्टिमम लेवल है वो हमारा इस पॉइंट पे आ रहा है। ऑलराइट, तो वो कब तक इंडिफरेंस कर्व को हाई इंडिफरेंस कर्व पे जाता रहेगा जब तक कि उसकी वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको ना मिल पाए। तो इस केस में जो हमारा जो वाई है वो 0 हो जाएगा बिल्कुल ही, और जो एक्स है वो हमारा
2000 आ जाएगा। ऑलराइट, सो गाइस अच्छे से एक बार नज़र मार लीजिएगा, और इन केस आपको कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।